हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें 17 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं और ये पेपर 17 फरवरी को पूछा जाएगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 में आते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1020 ईस्वी का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 8वीं सदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है गुना करमुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी भाषा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्धा में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है गुना करमुले का जन्म कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है गुना करमुले का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षर कथा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनगर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नागरी लिपि में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नागर शैली, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सदी पहले, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धदम, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।